तकरीबन 25 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ की अपने पिताजी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने पिताजी के पैर छुए और फिर उनसे ढेर सारी बातें की। खैर 30 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कड़ी तपस्या करने के बाद जब योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने थे, तब वो पहुंचे थे पंचूर गांव के अपने घर, जहां मां सावित्री कर रही थी 3 दशकों से अपने बेटे अजय का इंतजार। घर पहुंचते ही योगी ने सबसे पहले अपनी मां का माला पहनाते हुए पूछा, पहचान लिया? तभी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पहचान लिया। फिर उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। मां सावित्री ने अपना ममताई हाथ जब योगी के सिर पर रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। 30 वर्षों से सन्यासी जीवन जी रहे अजय को एहसास हुआ कि सन्यास के पथ पर चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज को मिस किया, और वह है मां का प्यार और आशीर्वाद। बताया जाता है कि 1994 में संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ 2022 में पहली बार जब अपने गांव गए थे और परिवार कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। दरअसल संन्यास के पथ पर चलते हुए एक व्यक्ति को अपना घर, परिवार, गांव सब कुछ छोड़ना पड़ता है। साल 1998 में जब योगी आदित्यनाथ के गुरु अवधेशनाथ ने अपने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारी आदित्यनाथ को सौंप दी थी, उसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर से लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और 26,206 वोट से समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषद को हराया और सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। जिसके बाद 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए उन्हें काफी मतभेद का सामना करना पड़ा। साल 2007 में तो 5 बार भाजपा सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह की सरकार ने 11 दिनों के लिए जेल में भी डाल दिया, इस आरोप में कि उन्होंने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया। इस तरह कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से टूट चुके थे और 12 मार्च 2007 के दिन जब वह लोकसभा के सत्र में पहुंचे तो वहां अपनी आप बीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा, सभा का सदस्य बना हूँ। पहली बार 25,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 50,000 मतों से गोरखपुर से चुनकर आया हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे राजनीति पूर्वग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूँ। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछने आया हूँ कि मैं इस सदन का सदस्य हूँ।